बिलासपुर में पिछले शुक्रवार हुई मूसलाधार बारिश और जलभराव ने हजारों परिवारों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। प्रशासन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा है। इसी बीच मुआवजे की राशि को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रस्तावित 6,000 रुपए की सहायता राशि को नाकाफी बताया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि अभी केवल सर्वे का काम चल रहा है और अंतिम आकलन के बाद ही मुआवजा तय होगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। पिछले शुक्रवार बिलासपुर में हुई भारी बारिश और जलभराव ने शहरवासियों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया, लोगों का राशन, घरेलू सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं बर्बाद हो गई। अब आपदा के बाद हुए नुकसान का आकलन जिला प्रशासन द्वारा जारी है। राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रही हैं और अब तक करीब 1400 प्रभावित लोगों को चिन्हांकित किया जा चुका है। इसमें जैसा हम सब लोगों ने देखा है, अभी 17 जुलाई को काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे पानी आया। पानी बहुत तेज़ गिरने के कारण बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी लोगों के घरों में भी घुसा। इससे ऐसे घर जो कच्चे मकान थे, ऐसी बस्ती जहाँ पे कच्चे मकान ज़्यादा थे, उनको ज़्यादा क्षति हुई है। कई जगह हम लोगों को अस्थायी कैंप बना करके उनको निकाल करके वहाँ पे लोगों के सहयोग से नगर निगम के द्वारा, राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस के द्वारा और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को सहयोग दिया गया है। और इसमें हमारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं थी वो भी काफ़ी एक्टिव होकर के इसमें काम किए। मोहल्ले के भी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया इसमें और करीब 1400 से ज़्यादा मकान इसमें आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। तो डिटेल आरबीसी 6/4 के तहत जो भी सहयोग उसमें है वो सारी चीज़ें उनको दी जा रही हैं। और क्योंकि अभी ये पानी अभी पिछले 2 दिनों से नहीं गिरा है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। जिस भी एरिया में पानी भरा हुआ था वो सब एरिया नॉर्मल हो गए। इसी बीच मुआवजे की राशि को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश से लोगों का भारी नुकसान हुआ है और यदि केवल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है तो ये पीड़ितों के साथ न्याय नहीं होगा। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी मुआवजा राशि तय करनी चाहिए जिससे प्रभावित परिवारों को अपने नुकसान की भरपाई में वास्तविक मदद मिल सके। एक बहुत ही गंभीर विषय है। बिलासपुर में वर्षा हुई, भीषण बारिश हुई, सैकड़ों परिवार हताहत हुए, कितने घरों में पानी घुस गया, कितने घर टूट गए, कितने लोगों के घर में समस्याएं आ गई और कितने ही लोग बेघर हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बहुत दानवीर कर्ण है। ये देखिए क्या लिखा है आपने, ये देखिए 6,000 रुपए दे रहे हैं आप। 6,000 रुपए, 6,000 में क्या होगा? 6,000 में तो कुछ सामान भी नहीं आएगा। आप इस प्रकार से गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने ठूस दिया, वहां पर खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई देख रहा है जाके? आपके प्रशासन, आपके कलेक्टर देख रहे हैं जाके? आप खाना तक नहीं दे पा रहे हैं। आपकी सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। आपका प्रशासन भी केवल नौटंकी कर रहा है। गरीबों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मजाक बना दिया है आपने उनकी गरीबी का। आपकी सरकार से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और आज आपने दिन प्रतिदिन आपकी सरकार का विश्वास खत्म होता जा रहा है। वहीं बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल सर्वे से काम नहीं चल रहा है और नुकसान का पूरा आकलन होने के बाद ही मुआवजा राशि तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराएगी। इसी तरह महापौर पूजा विधानी ने भी कहा कि अभी किसी निश्चित राशि का निर्णय नहीं हुआ है। सभी प्रभावित परिवारों के नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है और उसी आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। नहीं, वो देखिए उसका एक सर्वे चल रहा है, उसकी एक प्रक्रिया है राजस्व विभाग की, तो उसका सर्वे चल रहा है और जल्दी हम उसे मुआवजे का वितरण करा देंगे। देखिए, बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है बिलासपुर में। ये प्राकृतिक आपदा है,
इसको चाहे ये चीन का देखिए, चाहे फ्रांस में देखिए, कहीं भी जो है प्राकृतिक आपदा को जितना भी अच्छा डेवलपमेंट होने के बाद भी वहाँ पर जिस तरीके से आपदा को नहीं रोक पाए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार 24 घंटे बारिश के कारण पूरा शहर डूब गया था, उससे निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है कि हमारे जनता बहुत उसमें दिक्कत भी हुआ है, उनको बहुत सारे सामान उनका भी मतलब बाधित हुआ, ख़राब भी हुआ है। लेकिन हम जब निचले इलाकों में देखते हैं, जहां हमारे स्लम एरिया है, वहां पे लोगों को देखते हैं, उनका बहुत प्रभावित हुए हैं। उनको हमने राहत देने के लिए रेस्क्यू भी किया था, उन्हें वहां से बाहर निकाल के जो है सुरक्षित स्थान पे जो उनका रखा है, उनका भोजन और नाश्ता के हमने व्यवस्था किया है। लगातार अभी 3 दिन तक हमने उनका यही मतलब उनको राहत देने के लिए भोजन का व्यवस्था करवाया है। लेकिन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार हमारे अधिकारियों के माध्यम से हम सर्वे करवाकर जिनको ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, गरीब तबके को लोगों को, उनको हम राहत देने के लिए निश्चित रूप से हम मुआवजा देने का काम करेंगे। 6,000 रुपये मुआवजा राशि दी जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है। 6,000 रुपये इतने बाढ़ प्रभावितों को देने। देखिए, ये पर्टिकुलर कोई राशि नहीं है, जिसका जितना भी उनका नुकसान हुआ होगा उस हिसाब से जो है उनको हम राहत देने का काम करेंगे। देखिए, व्यवस्था फैल नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जैसे ही आया, हमारे यहाँ लोकल बिलासपुर के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे अमर अग्रवाल जी ने निर्देश दिया, संगठन के सारे लोग, महापौर, पार्षद, जितने जनप्रतिनिधि हैं आम लोगों के बीच हैं, उनके साथ हैं। सरकार हर संभव उनको मदद के लिए प्रयत्नरत है। अभी भी सर्वे का काम चल रहा है और सब सर्वे के आधार पे सबको मुआवजा दिया जाएगा। हम सब कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है और जिनकी क्षति हुई है निश्चित तौर पर सरकार उनको क्षतिपूर्ति करेगी। उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सिर्फ 6,000 रुपये दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई विषय है नहीं। 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने नर्क बना दिया। और अभी जो कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जा करके सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं। कांग्रेस का एक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के जो विधायक हैं, एक बता दें कि किसके घर में जाके क्या मदद की है। आपको नहीं लगता 6,000 की राशि मतलब केवल औपचारिकता निभा रहे हैं आप लोग? देखिए, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है। देखिए, आपके और हमारे लिए 6,000 की राशि छोटी हो सकती है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राशि है। और यह राशि एक जने को नहीं देना है। अभी शासन प्रशासन सर्वे कर रही है, अभी इसकी संख्या देखी जाएगी और अभी यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है। सरकार लगातार संपर्क में है और निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल बारिश की ये आपदा विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा जरूर बन गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन परिवारों की है जिन्होंने इस जल प्रलय में अपना आशियाना और जीवन भर की जमा पूंजी खो दी। कई इलाकों में अब भी लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और नगर निगम व प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं। ऐसे में प्रभावितों की उम्मीद सरकार से जल्द और पर्याप्त मुआवजे की है, ताकि वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट।